पहला लाइन है, प्रेम अयनी श्री राधिका प्रेम बरन नंदनंद। प्रेम अयनी श्री राधिका यानी प्रेम का खजाना है श्री राधिका, प्रेम का खजाना है श्री राधिका, प्रेम बरन नंदनंद, और प्रेम का स्वरूप है नंद नंद। नंद का नंद यानी आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। अगर हमें नंद की गाय चराने का अवसर मिल जाए तो मैं, नंद यानी कि श्री कृष्ण है ना, अगर हमें नंद की गाय चराने का अवसर मिल जाए, श्री कृष्ण के गाय चराने का अवसर मिल जाए, तो मैं आठों सिद्धि यानी आठों सिद्धि और नवो निधियों के सुख का क्या। जय हिंद, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वो है क्लास 10th काव्यखंड हिंदी का चैप्टर नंबर 2। दोस्तों हिंदी है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि इस चैप्टर से आपका काफी सारा क्वेश्चन बनता है। हमने सबसे पहले यहाँ पे जो है कवि परिचय हम लोग देखेंगे, इससे जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उनके बारे में बात करेंगे, फिर जाके जो है इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कवि परिचय यानी रसखान द्वारा जो रचित है, हमारा क्या नाम बोलते हैं, रसखान द्वारा रचित जो है प्रेम अयनी श्री राधिका है ना, प्रेम अयनी श्री राधिका, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्या है कवि परिचय, यानी कि ये जो हमारा रसखान जी है इनका जन्म के बारे में कोई जो है रचना से, यानी ये इन्होंने खुद नहीं लिखा है कि हमारा जन्म कब हुआ है, लेकिन इनकी एक रचना है, यानी इनका कोई प्राप्त नहीं होता है कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, नहीं हुआ, कोई नहीं, लेकिन प्रेम वाटिका इसका एक ग्रंथ है और इससे ये प्राप्त जानकारी में ये ज्ञान मिलता है कि इनका जन्म जो है 1610 ईस्वी में दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ था। ठीक है, इसका ग्रंथ अगर बात करें तो एक है प्रेम वाटिका और एक है सुजान रसखान। प्रेम वाटिका से ही इसके जन्म के बारे में पता चला है कि 1610 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था दिल्ली के पठान राजवंश में। ठीक है, इनका दो गो रचना है, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान। प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण रचना मिलता है, जबकि सुजान रसखान में कृष्ण भक्त संबंधी रचनाएं मिलती है। इन्होंने कृष्ण का लीलागान पदों में नहीं बल्कि सवैयों में किया, और ये क्वेश्चन कई बार आपका बन चुका है कि कृष्ण के लीलागान को जो है सवैयों में किसने दर्शाया, तो रसखान ने। रसखान ने कृष्ण का लीलागान किसमें किया है, पदों में या सवैयों में, तो सवैयों में। ठीक है, उसके बाद है ये सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला का काव्य करते हैं। कृष्ण यानी कि सूफियों का हृदय लेकर के, ये सूफी कवि जो होते हैं काफी ज्यादा जो है मार्मिक ढंग से अपनी रचनाओं को लिखते हैं। तो सूफियों का हृदय लेकर के ये जो है कृष्ण की लीला का अपनी मतलब एक तरह से रचना लिखते हैं, काव्य रचते हैं। ठीक है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये, ये जो कथन कहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है। इनकी कविताओं को पढ़कर, इनकी काव्य धाराओं को, इनकी मार्मिकता को पढ़कर, इनकी साहित्य में भूमिकाओं को पढ़कर उससे ये जो है मंत्र मुग्ध हो गया और मुग्ध होकर के भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है इनके संबंध में कहा कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारिये। ये कथन याद रखिएगा कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटि हिंदू वारिये कथन किसका है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ठीक है, कृष्ण भक्त कवि रसखान, कवि रसखान कौन सा भक्त है, तो कृष्ण भक्त है। ये एक हिंदी में लोकप्रिय और जातीय कवि है। क्या है, ये जातीय कवि है। यहाँ रसखान रचनावली से, यानी कि इस चैप्टर में जो है रसखान रचनावली से कुछ छंद संकलित है, दोहा, सोरठा और सवैया। रसखान रचनावली से कुछ छंद संकलित है, दोहा, सोरठा और सवैया। ठीक है, 252 वैष्णव की वार्ता से ये ज्ञात होता है कि गोस्वामी विट्ठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दिया था। अब ये दीक्षा और भिक्षा अलग चीज होता है। भिक्षा का मतलब होता है कोई आदमी अगर मांग रहा है उसको हम डाल दिए कोई चीज उसके कटोरे में, उसके झोली में, तो ये होता है भिक्षा। और दीक्षा का मतलब होता है किसी भी चीज को अपने में लेकर के उसे जो है क्या करना, ट्रेनिंग देना, किसी भी चीज के लिए क्या करना, तो उसको जो है एकदम समर्पित करा लेना, इसका मतलब होता है दीक्षा। तो गोस्वामी विट्ठलनाथ ने इन्हें जो है पुष्टि मार्ग में दीक्षा दिया था, किसे, तो रसखान जी को। ठीक है, तो ये चीज आपका हो गया, एक तरह से बोल सकते हैं कवि परिचय आपका कवर हो गया। क्या हो गया, कवि परिचय। एंड जितना भी क्वेश्चन बनने वाला था इस चैप्टर से वो हमने आपको कवर करा दिया, तो इसका आप एक यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले थे, इसके बारे में, यानी कि इसका जो रचना है प्रेम अयनी श्री राधिका, उसके बारे में हम लोग जो है अब बात करने वाले, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। आप जो है कॉपी और कलम लेके बैठिए, उसको जो है लिखना है, साथ साथ उसका जो अर्थ बता रहे हैं लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो दोस्तों अब जो है हम लोग देख लेते हैं इसके अगले चीज के बारे में, यानी कि उसके दोस्तों इस वीडियो में जो है आपको इसके बारे में टोटल चीज कवर कराया जाएगा, साथ साथ यानी कि देखें तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन आपको देखा जाएगा, यानी एक्सप्लेनेशन आपको कराया जाएगा। और दोस्तों यहां से आपका कई सारा जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन और भावार्थ भी पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। रसखान द्वारा रचित है ये, चैप्टर नंबर 2 काव्यखंड, क्लास 10th हिंदी। ठीक है,
सबसे पहला लाइन है, प्रेम अयनी श्री राधिका प्रेम बरन नंदनंद। प्रेम अयनी श्री राधिका यानी प्रेम का खजाना है श्री राधिका, प्रेम का खजाना है श्री राधिका प्रेम बरन नंदनंद, और प्रेम का स्वरूप है नंद नंद, नंद का नंद यानी कि श्री कृष्ण। ठीक है, प्रेम अयनी श्री राधिका यानी प्रेम का खजाना है श्री राधिका प्रेम बरन नंदनंद, और प्रेम का स्वरूप है नंदनंद यानी कि श्री कृष्ण। प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद यानी प्रेम रूपी बगिया के दोनों माली मालिन द्वंद, प्रेम रूपी बगिया के दोनों माली मालिन समान है, प्रेम रूपी बगिया के दोनों माली मालिन समान है। मोहन छवि रसखानी लखी, मोहन छवि यानी कि श्री कृष्ण के यानी कि छवि को, मोहन यानी श्री कृष्ण के छवि को जब रसखान ने देखा है, जब से रसखान ने देखा है, रसखानी लखी अब दृग अपने नाही, अब उसके पास जो है वो नेत्र है ही नहीं, यानी नेत्र के साथ साथ उनका मन भी जो है उन्हीं के साथ चला गया है। मोहन छवि रसखानी लखी अब दृग अपने नाही, मोहन श्री कृष्ण के छवि को जब से रसखान ने देखा है तब से उनका जो दृश्य है, उनकी जो आंखें हैं वो अब उनके पास है ही नहीं, उनकी आंखों से जो मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि उनकी आंखों से जो दृश्य है वो उनका छिन गया है, चला गया है। कैसे? तो आंचे आवत धनुष से छुटे सर से जाएं, इस जब जैसे कि धनुष से जो बाण छूटता है तो वो जो है लौट कर वापस नहीं आता, ठीक उसी प्रकार से रसखान ने अपनी आंखों की तुलना की है उससे, यानी धनुष और बाण से। मोहन छवि रसखाने लगे यानी जब से श्री कृष्ण के छवि को रसखान ने देखा है तब से उनके पास उनका दृश्य है ही नहीं, उनका दृश्य चला गया है, उनकी आंखें उनके साथ चली गई है। ठीक है, आंचे आवत धनुष से, जिस प्रकार धनुष से छुटे सर से जाए, आंचे आवत धनुष से छुटे सर से जाए, जिस प्रकार धनुष से बाण जब निकलता है तो वो जो है वापस लौट कर नहीं आता है। मोमन मानिक ले गयो चितय चोर नंदनंद, कहते हैं कि मेरा मन हर कर ले गयो, मानिक ले गयो चितय चोर नंदनंद, मेरा मन हर कर के ले गया चित चोर नंदनंद, चित चोर श्री कृष्ण मेरा मन को यानी चित्त को चुरा ले गया। अब बेमन मैं क्या करूं परी फेर के फंद, अब इस बेमन का मैं क्या करूं, अब इस बेमन शरीर का मैं क्या करूं, परी फेर के फंद, मैं बड़े फेरे के फंद में फड़ गया हूं। प्रीतम नंद किशोर, प्रीतम नंद किशोर कह रहे हैं कि हे प्रियतम नंद किशोर, हे प्रियतम नंद किशोर यानी हे प्रियतम श्री कृष्ण, जा दिन तय नहीं लगियो, जिस दिन से आपको हमने यानी जिस दिन से आपका जो थी है यानी चेहरा है, आपकी जो फोटो है, आपका जो चित्र है वो हमारे आंखों से लगा है। प्रीतम नंद किशोर हे श्री कृष्ण, जा दिन ते नहीं लग्यो, जिस दिन से आपकी छवि को मेरे आंखों ने देखा है, मन पावन चित चोर, मेरा मन तो एकदम चित चोर हो गया है, मेरा मन जो है हवा में ऐसे उड़ गया है जैसे आपने उसे चोरी कर लिया है, पलक ओट नहीं करी सको, यानी जब से आपके छवि को हमने ब्रजभूमि में देखा है तब से मैं पलक को जो है झपका भी नहीं पा रहा हूँ, पलक जो है झपकी भी नहीं मार पा रहा हूँ, बस आपके ही चित्र को, आपके ही छवि को देखने की मन में लालसा जगी रहती है। ठीक है, यहां तक आपका कवर हो गया। अगर आपका यहाँ तक भी कवर नहीं हुआ तो आप इस वीडियो को रिपीटेड देखें, आपको इजी तरीके से कवर हो जाएगा। और इसका नोट जरूर बनाएं, तभी जाके आपको ये, और इसका रिवीजन जरूर मारें, तभी जाके आपको ये कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, अगला जो आपका है वो क्या है, करील के कुंजन ऊपर वारो। क्या है आपका, करील के कुंजन ऊपर वारो। अब ध्यान से समझिएगा इसको, करील के कुंजन ऊपर वारो। इसमें ये तो जो आपका है ये वाला जो बोल रहे हैं आपको, आठों सिद्धि नवो निधु, ये वाला अक्सर पूछा जाता है, ये 2 लाइन। ठीक है, क्या है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर की ताजी डारो, करील के कुंजन ऊपर वारो, करील के कुंजन ऊपर वारो, इसमें समझिएगा जरा। या लकुटी आरु कामरिया पर यानी हे श्री कृष्ण, आपके गाय चराने वाले जो लाठी हैं आरु कामरिया पर, और जो कामरिया है तिहुपुर की ताजी डारो। हे श्री कृष्ण, अगर आपका लाठी और कंबल हमें मिल जाए तो उस पर मैं तीनों लोक का राज त्याग दूं। हे श्री कृष्ण, अगर आपकी गाय चराने वाली लाठी और कांवरिया मिल जाए तो मैं उस पर तिहुपुर की ताजी डारो, मैं इस पर तीनों लोक का सिंहासन, राज सिंहासन में त्याग दूं, तीनों लोक का सुख त्याग दूं। आठों सिद्धि नवो निधि को, हे श्री कृष्ण, अगर आपका लाठी और कांवरिया मिल जाए तो तीनों लोक का सुख त्याग दूं, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो। और अगर नंद बाबा यानी कि अगर श्री कृष्ण के गाय चराने का अवसर हमें मिल जाए तो मैं आठों सिद्धि और नवो निधियों के सुख का त्याग कर दूं। अगर हमें श्री कृष्ण के गाय चराने का अवसर मिल जाए तो मैं आठों सिद्धि और नवो निधियों के सुख का त्याग कर दूं, है ना। या लकुटी आरू कामरिया पर राज तिहुपुर की ताजी डारो, यानी कि लकुटी यानी लाठी और कांवरिया पर अगर मिल जाए, यानी कि श्री कृष्ण का लाठी और कांवरिया मिल जाए तो उस पर मैं तीनों राज
का क्या कर दूं, त्याग कर दूं। आठवीं सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। अगर हमें नंद की गाय चराने का अवसर मिल जाए तो मैं, नंद यानी कि श्री कृष्ण है ना, अगर हमें नंद की गाय चराने का अवसर मिल जाए, श्री कृष्ण के गाय चराने का अवसर मिल जाए, तो मैं आठवीं सिद्धि यानी आठवीं सिद्धि और नवो निधियों के सुख का त्याग कर दूं। रसखानी कबो इन आखिन सौ, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। कह रहे हैं कि रसखानी कबो इन आखिन सौ, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। जब से कबीर रस खान ने ब्रज भूमि में, जब से कबीर रस खान ने ब्रज भूमि में अपने नेत्रों से मोहन की छवि को देखा है, बनबाग तड़ाग, तब से वो जो है उसी चीज को तलाश करने में रहे हैं, उसी चीज को जो है हमेशा निहारने में लगे हैं, यानी कि बस श्री कृष्ण की छवि को ही देखना उनके लिए पसंद हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है तड़ाग, यानी होता है तालाब। ठीक, कोटिक रौ कलधौत के दाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक रौ कलधौत के दाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक रौ, कोटिक रौ कलधौत के दाम, और वो कह रहे हैं कि कलधौत के दाम यानी कृष्ण, क्या बोल रहे हैं उसको, इंद्र का। अगर हमें इंद्र का भी हम जो है क्या कर सकते हैं, तो सिंहासन का त्याग कर दूं, अगर मैं इंद्र का भी मैं सिंहासन त्याग कर दूं, कोटिक रौ कलधौत के धाम, इंद्र का भी मैं सिंहासन त्याग कर दूं, इंद्र के धामों को भी मैं उसका सिंहासन त्याग कर दूं, करील के कुंजन ऊपर वारो। अगर हमें श्री कृष्ण का जो है कंगन, करील के कुंजन, श्री कृष्ण का कुछ अवसर मिल जाए, उनकी सेवा का अवसर मिल जाए, कुछ चीजें उनको जो है सेवा प्रदान करने का अवसर मिल जाए, तो मैं कलधौत के धाम का भी मतलब ऊपर न्योछावर कर सकता हूँ, उन पर त्याग कर सकता हूँ। ठीक ना, कलधौत का धाम मतलब इंद्र का दरबार। ठीक है, इंद्र का जो राज सिंहासन, उनका भी मैं त्याग कर सकता हूँ। तो आप जो है इन दोनों का जो भावार्थ है उस चीज को इजीली तरीके से समझ गए होंगे, और इसका जो है आप एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन लिखने का प्रयास कीजिए, तभी आप समझ पाएंगे इसको। ठीक है, तो आपने हर चीज को कवर कर लिया होगा। हमने पहला हालांकि वीडियो भी बना दिया, अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में बहुत जल्दी डाल दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।